हेलो गाइस, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है शिनवू सोचता है जब इनोक ने उसे बुलाया था उन लोगों के साथ जाने के लिए, और उन लोगों का वो कन्वर्सेशन जहाँ पे शिनवू ने गलत समझा था कि ताइकुन और इनोक डेट कर रहा है, और इस वजह से ताइकुन गुस्सा हो गया था और सोचता है उस बार तभी मुझे पता चल गया था उसका वो लुक, वो तुम्हें कैसे देखता था। यही मुझे समझ में आया था कि वो तुमसे प्यार करता है। और जब इनोक मेरे करीब आया था तब मैंने सोचा था मैं वही करूँगा वो जो चाहता है, ताकि मैं उसके दिमाग से तुम्हारा याद भुला दूँ। मुझे पता है मैं उस वक्त सेल्फिश था, पर फिर भी मैं उसे लाइक करता था, इसलिए मैं भी चाहता हूँ वो मुझे भी लाइक करे। और फिर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है शिनवो कार में बैठा हुआ था और कहता है मुझे पता था वो मुझे यूज़ करता है, पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल था, और साई करता है। तब ताइकुन कहता है हाँ मुझे पता है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, और अपनी कार को रोक देता है। और तभी शिनवो कहता है हे, तुम अचानक से कार क्यों रोक दी, क्या तुम पागल हो गए हो। ताइक्यून कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे जो स्लैप की, मैं तुम्हें उसके बदले में स्लैप नहीं कर पाऊँगा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर हाथ नहीं उठा पाऊँगा, और क्या तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हो। तो ठीक है, मैं इस बार सच कहता हूँ, लेकिन हाँ ये कोई कॉन्फेशन नहीं है। तुम्हें पता है समर वेकेशन में जब तुम अपने घर में आके तुम अपने स्विमिंग पूल में हमेशा स्विमिंग करते थे, और तभी मैं वहाँ पे अपनी छत पर था, और वहाँ से मैं तुम्हें देखा था तुम्हारा बॉडी से कैसे पानी टपक रहा था, और पता नहीं तब क्या हुआ था मेरे साथ। तुम्हें पता है मैं यहाँ पे ट्रैम्बलिंग फील की थी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। तब इन शिनवो गल्प करता है और कहता है तुम्हें पता है इवन मैं तो अपनी रूम में दौड़ के चला गया था, और एक मैनियक की तरह पूरा दिन अपने आप को हैंड जॉब दिया था। ये सुन के शिनवो ब्लश करने लगता है और कहता है सच में वो पागल हो गया है, वो मुझे ऐसे कैसे कह सकता है ये सारी बात। और ताइक्यून शिनवो के करीब आता है और कहता है इस वजह से मैंने इनोक के साथ वो किया था, और तुम्हें पता है मैं तो ये भी चाहता था ताकि मैं तुम्हें अपने घर में घसीट के ले जाऊँ, और वहाँ पे मैं वही करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक्स करूँ, और कुछ भी जो भी मैं सोचती हूँ अपने दिमाग में मैं वही सब करना चाहता था। तब शिनवो कहता है ये काफ़ी है, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें पंच भी करूँगा। तब ताइकिन कहता है क्या तुम डर गए। तब शिनवो दूसरी तरफ मुंह के बहुत ब्लश करने लगता है। ताइक्यून शिनवी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम कार में ही मेरे साथ करना चाहते हो वो ओरल वाला। और तभी शिनवू कहता है मेरा डेड बॉडी करेगा, तुम घटिया पर्सन, मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। और तभी ताइक्यून कहता है नहीं 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 रुको, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ताइक्यून थोड़ा सीरियस होकर शिनवू की तरफ देख के कहता है मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि तुम्हारा मॉम ने रिक्वेस्ट की थी। और तभी शिनवू सोचता है मॉम, तुमने क्यों इस पर्सन को बिलीव करते हो, वो पर्सन तो एक वुल्फ है, वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। और दूसरी तरफ हमें इनोक को दिखाया जाता है वो पियानो प्ले कर रहा था, और तभी उसके फ़ोन में रिंग आता है। वो अपनी फ़ोन को चेक करने लगता है और किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉल में बातें करने लगता है, और किसी मूवी या इस बारे में कुछ बातें करने लगता है। और फिर उसे ताइक्यून के बारे में सोचते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है उस दिन जब हमारे बीच में किस हुआ था। और तभी ताइक्यून कहता है हे, ये किसिंग करना बंद करो, हमें शायद ये सब कुछ बंद कर लेना चाहिए क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं। ये प्ले करना ये सब छोड़ देना चाहिए। और इवन तुम्हारे मैनेजर तो हमें देख ही लिया था। और ये सुन के इनोक मानो डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है मेरे पास तो कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो। और तभी मूड को लाइट करते हुए कहता है ओके ओके ठीक है, तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड है ना, और तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड को कब मिलाओगे मेरे पास। और तभी ताइक्यून उसके सर को सहलाता है और कहता है हाँ मैं उसे जल्द ही ले आऊँगा तुम्हारे साथ मिलाने के लिए, और वो भी बहुत खुश होगा क्योंकि वो तुम्हारा फ़ैन है। और तब इनोक अपने बचपन के बारे में सोचता है, उसका मॉम का वो रोता हुआ चेहरा, उसका फादर उसके मॉम को अबैंडन करके चला जाता है, और उसका मॉम उसे कहता है प्लीज़
टूट मत जाना मेरे बच्चे। और फिर सीन चेंज होता है, हमें ताइक्यून को दिखाया जाता है। शिनवो को कहता है तुम अपने हाउस में जाओगे तब तक मैं यहाँ पे ही हूँ। और तभी शिनवो सोचता है ये कितना रिडिकुलस है, और सोचता है यहाँ पे सबसे डेंजरस पर्सन सिर्फ तुम ही हो। और तभी ताइक्यून कहता है क्या तुम यहाँ पे कार में मेरे साथ ओरल करना चाहते हो। और तभी शिनवो अपने कान बंद करके वहाँ से चीखते हुए चला जाता है। और तभी ताइक्यून साई करता है और कहता है सच में वो मुझे बहुत हेट करता है। और तभी हमें शिनवो को दिखाया जाता है वो अपनी अपार्टमेंट में चला आता है और वहाँ पे सो जाता है और कहता है मैं सच में आज बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। और इनो क्या मैं उसे फ़ोन करूँ। और अपने फ़ोन को देखने लगता है और सोचता है अगर मैं उसे फ़ोन करूँ वो फ़ोन नहीं उठाए तो मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद वो मेरे साथ बातें नहीं करेगी और शायद वो मुझे बहुत हेट करता है। मैं उसे उसके साथ बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ इनुक मुझे हेट मत करना। फिर सीन चेंज होता है, हमें शिनवो को क्लासरूम में दिखाया जाता है अपनी लेक्चर लेते हुए। और तभी शिनवो सोचता है मैं अपनी स्टडी में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ इनुक के बारे में याद आ रहा है। शायद हम दोनों के बीच में वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वो मुझे दोबारा कभी नहीं देखेगा, पर फिर भी मैं होप करता हूँ ताकि वो मुझे टेक्स्ट करे। और तभी वहाँ पे एक दो वही बॉय आ जाता है और कहता है हे क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करने चलोगे। और तभी शिनवो उसकी तरफ देखता है और ताइक्यून की वो बातें याद करता है। ताइक्यून ने कहा था तुम्हारे पास शायद कोई दोस्त भी नहीं है। और तभी शिनवो मान जाता है और कहता है हाँ मुझे अब थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, मैं अपने आप को चेंज करूँगा। और उसके साथ बातें करते हुए वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पे रोड क्रॉस करते वक्त शिनवो का नज़र ताइक्यून पर जाता है। ताइक्यून एक गर्ल के साथ था, वो गर्ल बहुत प्रिटी था। शिनवो सोचता है कितना शेमलेस है, इनोक को दुख पहुंचा के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े कर रहा है। और एक वो दोनों रास्ता क्रॉस करने लगता है और तभी ताइक्यून भी शिनवो को नोटिस करता है और शिनवो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ताइक्यून उसे घूम के भी देखता है और वहाँ पे दूसरे लोग बातें करने लगते हैं वाह ये गाय कितना हॉट है और वो कितना हैंडसम है, क्या वो कोई स्टार है। फिर शिनबू को दिखाया जाता है बहुत सारा पानी पीते हुए या ड्रिंक्स, वो अपने ग्लास को ज़ोर से रखता है और ये देख के उसका वो स्कूल फ्रेंड कहता है हे क्या तुम बहुत प्यासा हो। तब शिनबू कहता है एक्चुअली बहुत हॉट है ना, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही प्यासा हूँ इसलिए। और तभी शिनवो उन दोनों गाल के साथ बातें करने लगता है और कहता है तुम हमेशा अकेला रहते हो इसीलिए हमने सोचा था तुम बहुत रूड होंगे। और तभी शिनवो के फ़ोन पे एक कॉल आता है, शिनवो उसे हेलो कहता है और तब वहाँ पे ताइक्यून ने फ़ोन किया था। उसने कहा मैं ताइक्यून, तुम कहाँ हो। शिनवो घबरा जाता है और हड़बड़ी में फ़ोन काट देता है। और तभी वहाँ पे पूछता है हे ये कौन थे। तब शिनवो कहता है स्कैमर। तब वो गर्ल कहता है स्कैमर तो जल्दी से उसे ब्लॉक करो। तब शिनवो भी उसे ब्लॉक कर देता है। और तभी वहाँ पे गाना बजने लगता है और कहता है हे ये तो इनोक का सॉन्ग है ना, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इनोक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उन लोगों के बातों में एक टाइम में ये बात भी उठता है कि शिनवो का उसका मेंबर के साथ रिलेशनशिप था और वो लोग ब्रेकअप भी किया। और तभी वहाँ पे वो बॉय कहता है तुम्हें लगता है वो लोग ब्रेकअप की, मैंने तो ये भी सुना था वहाँ पे वो लोग इलीगल काम कर रहा था, इसीलिए वो लोगों का इमेज बहुत बुरा हो गया था और उन लोगों का तो फ़ोटो और वीडियो भी लिया गया था। और तभी वो लोग चौंक जाता है क्या और कहता है तुम्हें पता है वो लोग तो एक साथ ग्रुप एक्स पार्टी करने लगते हैं और वहीं पे डिस्कवर हो गया था। तब शिनबू कहता है नो वे, ये तो सिर्फ गॉसिप था है ना, इनोक ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। और तभी वो बॉय थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है हाँ ये तो सही था, पर उन लोगों ने भी कहा था कि इनोक उन उन लोगों में शामिल नहीं था, इसीलिए तो इनोक वहाँ से बच के आया था। और तभी शिनवो हाथ छोड़ता है और कहता है बच गया। और तभी सोचता है क्या सीक्रेट पिक्चर, क्या क्या वो लोग मेरे साथ भी इनोक का सीक्रेट पिक्चर ली थी। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो। और तभी दिखाया जाता है रात हो जाता है, शिनबो उन लोगों को बाय कहता है और बहुत खुश भी दिखाया जाता है। वो जाते हुए सोचता है दूसरे लोगों के साथ बात करना इतना भी बुरा नहीं, ये भी बहुत अच्छा फीलिंग्स है। मुझे लगता है ये बचपन जैसा नहीं होगा,
मैं होप करता हूँ मेरे साथ दोबारा वैसा नहीं हो। और तभी वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है और सोचता है ये बहुत देर हो गया है, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। और तभी सामने से ताइकुन कहता है तुम बहुत लेट हो, तुम्हें पता है कितना रात है। ताइकुन शिन्वो उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है ताइकुन मेरे अपार्टमेंट के साथ सामने वो क्या कर रहा है। तब ताइक्यून उसके पास आते हुए कहता है किसी के अपार्टमेंट के सामने 2 घंटे तक वेट करना, इस तरह का क्रेजी थिंग मैंने कभी नहीं की। तब शिनबू सोचता है मैंने तो उसे ब्लॉक कर दी थी, पर वो और कहता है तुम कैसे मेरा एड्रेस ले पाई। और तभी ताइक्यून कहता है क्या तुमने मुझे ब्लॉक कर दी थी, मेरे कॉल भी नहीं उठा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे मॉम के पास फ़ोन की थी और उनसे पूछी कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, और उसका एड्रेस कहता है यही है ना तुम्हारा एड्रेस। तब शिनबू कुछ भी नहीं कह पाता है और अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है। तब ताइक्यून कहता है क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं ले जाओगे। और तभी शिनबू उसका ताइक्यून के हैंड ग्रैब करता है और कहता है नहीं, तुम यहाँ से चलो, यहाँ पास ही में ही कोई पार्क है, वहाँ पे जाके बात करूँगा जो भी बात करना है तुम्हें। और शिनवू को ताइक्यून के हैंड ऐसे पकड़ते हुए देखकर ताइक्यून मुस्कुराने लगता है। और यह पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।